सभी को पता है बुद्ध पूर्णिमा बोले तो त्रिसंयोग पूर्ण, जो बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण 3 घटना ऐसे घटे जो वैशाख पूर्णिमा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म हुआ लुम्बिनी में। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने संबोधि ज्ञान प्राप्त किया बुद्ध गया में। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया कुशीनगर में। यही बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन, और ये बुद्ध संवत 2568वां ये बुद्ध जयंती है। तो सर्वप्रथम बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर संपूर्ण मानव मात्र के हित सुख कल्याण के कामना करते हैं। सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हैं। अभी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं ये बुद्ध पूर्णिमा के विषय में। सबसे पहले सभी को पता है बुद्ध पूर्णिमा बोले तो त्रिसंयोग पूर्ण, जो बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण 3 घटना ऐसे घटे जो वैशाख पूर्णिमा के दिन है। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने या दूसरा जन्म हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और उन्होंने 80 साल के उम्र में ये नश्वर देह को त्याग किया, महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, यही वैशाख पूर्णिमा के दिन में। अभी उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। मालूम है ना, लुम्बिनी में हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में क्यों हुआ? उनका राज्य कहाँ था? कपिलवस्तु में। राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया देवी के वो सुपुत्र सिद्धार्थ राजकुमार, उनका जन्म तो राजमहल में होना था, कपिलवस्तु में होना था। क्यों ये लुम्बिनी में हुआ? कैसे लुम्बिनी में हुआ पता है ना? हो तो मायके उनका कहाँ था? देवदह में। लुम्बिनी में नहीं था, देवदह में। इसके बावजूद भी उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो घटना तो पता ही है। महारानी महामाया देवी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गर्भ धारण करते हैं और 10 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ऐसा लगता है कि मुझे मायके जाना चाहिए। इच्छा अपने पति राजा शुद्धोधन को सुनाते हैं, और उन समय में जो गर्भवती है उनकी सारी इच्छा आकांक्षा पूर्ण करना चाहिए। और 10 महीना हो चुका है, जाने की परिस्थिति नहीं है, फिर भी इच्छा परिपूर्ण करना चाहिए करके सारे बंदोबस्त करके बहुत सारे लोगों के साथ कपिलवस्तु से देवदह के तरफ भेज देते हैं। आते आते बीच रास्ते में वो उन समय के बहुत ही मनोरम बगीचा के लुम्बिनी में पहुंचते हैं। वो देखते ही महारानी को लगा कि एक बार यहाँ घूमना चाहिए, इतना सुंदर है तो घूमना चाहिए। महारानी है, उसको कौन रोकेगा? चलो घूमेंगे करके परिचारिका के साथ घूमते 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 पे था। इतना आनंद आ रहा था, समय गया पता ही नहीं। घूमते घूमते कैसे कैसे थोड़ा सा वो महसूस हो गया, तो ऐसे जो एक झाड़ नीचे लटका था उसी में पकड़ लिया। परिचारिकाओं ने समझ लिया तो सबने कपड़े का वहाँ कमरा जैसा बना दिया और वहीं प्रसूति हो गया। तो वहीं सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ, जो भविष्य में बुद्ध बनने वाले। अब पाली साहित्य कहते हैं जैसे उनका जन्म हुआ,
जन्म होते ही उन्होंने चारों ओर देखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और अपने समान का कोई न देखने के बाद पूर्व में 7 कदम आगे चला, और 7 कदम चलने के बाद एक उंगली उठाते हुए वो कहते हैं, अग्गो हमस्मि लोकस्य, मैं लोक के अग्र हूँ। अग्गो हमस्मि श्रेष्ठस्य, मैं लोक के श्रेष्ठ पुरुष हूँ। इसके बाद मेरा पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा सिंहनाद करते हैं। मतलब जन्म होते ही बोले। किसी किसी को मजाक लगता है, ऐसे बच्चे जन्म होते ही कैसे चल सकता है, ऐसे जन्म होते ही कैसे बोल सकता है। हो सकता है कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा हो, परंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, वो सिद्धार्थ बोधिसत्व कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, जिन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमथ पारमिता पूर्ण किया, 4 लाख असंख्य कल्प तक उन्होंने वो पारमिता पूर्ण करके आए हैं। ऐसे व्यक्ति है, कैसे भी हो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो लुम्बिनी में जन्म होने के बाद फिर से मायके जाने की जरूरत नहीं पड़ा। वो लोग पूरा बाजा गाजे के साथ अपने राज्य कपिलवस्तु में वापस आते हैं। तो ऐसे प्रकृति के वहाँ मतलब प्रकृति में ही, मतलब जंगल में ही, बगीचे में ही, पेड़ के नीचे उनका जन्म जब हुआ, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन थे। फिर उनका राज परिवार में खूब अच्छे से लालन पालन हो गया। अभी बोधिसत्व थे तो उनके मन में दया भी है, करुणा भी है, जो शिल्प विद्या सीखना है जल्दी से सीख भी लिया। पर एक तरफ से उनके मन में थोड़ा सा वैराग्य कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा है, ऐसा लग रहा था। पर राजा सुदर्शन को भी डर लग रहा था कि भविष्यवाणी हुआ था उनके नामकरण के दिन, ये 32 महापुरुष लक्षण युक्त ये बालक है, या तो दरबार में रहेगा या तो गृह त्याग करेगा। दरबार में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, अगर गृह त्याग किया तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। अब राजा है तो अपने पुत्र चक्रवर्ती राजा बने, यही चाहते हैं। कौन सन्यासी बने चाहेगा? इसलिए उनको हर तरह से घर में ही सुख सुविधा के साथ रखने का बंदोबस्त किया। अरे 16 साल के उम्र में उन समय में सबसे सुंदर राजकुमारी, देवता के राजकुमारी यशोधरा से उनकी विवाह कर दिया। उसके बाद भी उनको रहने के लिए 3 अलग अलग महल बना के दिया। गर्म समय में रहने के लिए एक महल, ठंडी समय में रहने के लिए एक महल, बरसात समय में रहने के लिए एक महल, और हर तरह का सुख सुविधा। उसके बावजूद भी उनको गृहस्थ में रहने का मन नहीं हुआ। दुख मुक्त बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए उन्होंने 29 वर्ष के उम्र में उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया। राज दरबार परिवार सब छोड़ के गए। उसके बाद उन्होंने बहुत दुष्कर तपस्या भी किया, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से जो धम्म भी सीखे, दुष्कर तपस्या किए, फिर भी दुख मुक्त ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो मध्यम मार्ग में चल के, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग में चल के उन्होंने यही वैशाख पूर्णिमा के दिन जो गया में एक पीपल के नीचे वज्रासन में रह के, जब तक मैं ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा तब तक ये आसन से नहीं उठूंगा, ऐसा संकल्प करते हुए वो ध्यान में बैठे। और यही वैशाख पूर्णिमा के मध्य रात में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले प्रथम प्रहर में पूर्वानुस्मृति ज्ञान, द्वितीय प्रहर में च्युत उत्पत्ति ज्ञान, तृतीय प्रहर में आश्रव से ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके वो सम्यक संबुद्ध बनते हैं, बुद्ध बनते हैं, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करते हैं। जिस पेड़ के नीचे वज्रासन में रह के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। वही
पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। दुनिया में ऐसे अनगिनत पीपल के पेड़ है, उसको बोधि वृक्ष नहीं कहते, वही पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। वही पीपल के पेड़ के हांगा या उसके शाखा जहाँ जहाँ गया उसी को बोधि वृक्ष कहते हैं। वही श्रीलंका के अनुराधपुर में गया वो बोधि वृक्ष है, वहां से फिर से दुनिया भर में गया वो बोधि वृक्ष है। तो उन्होंने जो सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त किया यही वैशाख पूर्णिमा के दिन। फिर उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए चरत्थ भिक्खवे चारिकं भोजनिताय भोजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित कल्याण के लिए एक ही जगह दो भिक्षु न जाते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षुओं को आज्ञा दिया। खुद भी धम्म प्रचार करते 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 उनके शासन में उनके धम्म में खूब सक्षम सारिपुत्र, मौद्गलान, अनिरुद्ध, महाकाश्यप जैसा भिक्षु संघ हो गया। कृषा गौतमी, खेमा, उत्पलवर्णा जैसा भिक्षुनी संघ हो गया। अनाथ पिंडिक, जीवक ऐसे बहुत सारे उपासक बन गया। विशाखा, मल्लिका, महारानी जैसा बहुत सारे उपासिकाएं बन गया। फिर प्रसन्न होके 80 साल की उम्र में उन्होंने कुशीनगर में आके ये नश्वर देह को त्याग किया, जिसे हमारे शब्दों में क्या कहते, मर गए। पर बुद्ध जब मरते हैं उनको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो उन्होंने 80 साल की उम्र में जो साल वृक्ष के नीचे महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। इस तरह वैशाख पूर्णिमा एक तो बुद्ध के जयंती है, वैशाख पूर्णिमा एक तो तथागत बुद्ध के संबोधि प्राप्ति दिन है, वैशाख पूर्णिमा उनके महापरिनिर्वाण दिन है। ये त्रिसंयोगपूर्ण ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। इसके अलावा ये वैशाख पूर्णिमा हर बौद्धों के लिए, बुद्ध के प्रति श्रद्धा और आदर करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक नवीन वर्ष भी है, नया वर्ष भी है। पता है ना, बुद्ध संवत अभी चल रहा है 25 से 67। बुद्ध जयंती के दिन 25 से 68 होगा। तो नया वर्ष है ये बुद्ध संवत 25 से 68। और इसके अलावा अभी सभी लोग त्रिसंयोग पूर्ण बुद्ध जयंती तो कहते ही है, उसके अलावा पाली साहित्य में 2 और संयोग भी इसमें जोड़ा है। पहली संयोग है और एक तथागत बुद्ध बनने के बाद सबसे पहले अपने राज्य कपिल वस्तु में पहुंचे, ये भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। फागुन पूर्णिमा के दिन उन्होंने मगध से यात्रा किया, 7 योजन, हर दिन एक योजन चलते चलते वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध पहली बार बुद्ध बनने के बाद अपने राज्य में पहुंचे। और उसके बाद राजा सुदर्शन प्रमुख शाक्यों को उपदेश देके उनको धम्म में प्रतिबोध कराया। वहां पहुंच के तीसरे दिन में नंद अपने भाई नंद कुमार को भिक्षु बनाया। वहां पहुंच के 7वें दिन में अपने पुत्र राहुल को, 7 साल के पुत्र राहुल को, उसको भी श्रामणेर बना दिया, प्रवज्ञा दिया। तो पहली बार बुद्ध बनने के बाद ये कपिल वस्तु पहुंचे, यही बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और एक महत्वपूर्ण संयोग है सुमेध ऋषि के समय में, जब वो सुमेध ऋषि था दीपंकर बुद्ध के समय में, उनके पास अनगिनत धन दौलत था। जब माता पिता गुजर गए तो उसके पास इतना धन संपत्ति है करके वो जब दिखाया तो देखते ही रह गया, अरे इतना धन संपत्ति, पर मेरे माता पिता ने कुछ भी लेके नहीं गया, पर मैं ये धन संपत्ति छोड़ के नहीं जाऊंगा, सब के सब लेके जाऊंगा। अब लेके कैसे जाना है, दान देना है, दान देना शुरू किया। दान देते गए, जितना चाहिए उतना देते गए, पर इतना धन संपत्ति, समुद्र से पानी भर भर के दान देंगे तो समुद्र कब सूखने वाला,
ऐसे जितना भी दान दो धन संपत्ति कमी नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो दान देते देते मेरे जीवन खत्म हो जाएगा, मुझे यहीं तक सीमित नहीं रहना। तो उसने लिख के एक ही बार में जिसको जो जो चाहिए जितना जितना चाहिए लेके जाएं, मेरे तरफ से ये दान हो गया करके अर्पण करते हुए वो हिमालय पर्वत में ऋषि प्रवजा लेते हैं। और बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब दीपंकर तथागत बुद्ध को मिलने का मौका आता है, दीपंकर तथागत बुद्ध को वहाँ स्वागत करने के लिए वो सड़क बना रहा था, तो उसने भी मुझे भी थोड़ा दो, मैं भी कुछ सहयोग करूँगा। लोगों ने देखा ये आकाश मार्ग से आया हुआ बहुत सिद्धि प्राप्त ऋषि है, उसको सबसे खता वदा वाला दिया, तो वो तो रिद्धि शक्ति से तुरंत उसको भर सकते थे, अच्छा बना सकते थे, मगर बुद्ध के लिए मैं शारीरिक परिश्रम द्वारा ही करूँगा करके वो रास्ता बनाते गए, बनाना खत्म भी नहीं हुआ, वहाँ बुद्ध आगे थोड़ा सा रह गया, तो उसने अपने आप को अर्पण करते हुए वहाँ लेट गया वो कीचड़ में, और बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, भगवान आपके पाँव कीचड़ में न लगे, मेरे शरीर के ऊपर से जाए, मेरा जान गए तो गए, मैं अर्पण करता हूँ। भगवान बुद्ध उसके शरीर से चलते हैं, बाकी सबको रोकते हैं। वो सुमेध ऋषि अगर उसने बुद्ध का उपदेश सुने और अभ्यास करते तो तभी के तभी वो दुख मुक्त अनंत हो सकते थे, निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, मगर उन्होंने बुद्ध को देख के ऐसा संकल्प किया, मैं भी भविष्य में ऐसा ही बुद्ध बनूं, मैं भी लोगों के हित कल्याण के लिए चारिका करूं। तो दीपंकर बुद्ध से प्रार्थना करते हैं, मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूँ, ऐसा करके प्रार्थना किया। बुद्ध तो तथास्तु करके वरदान देने वाला व्यक्ति तो है नहीं, हाँ, तो ये व्यक्ति बुद्ध बनने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो सही में ये बुद्ध बन सकते हैं कि नहीं? बुद्ध ने उसके विषय में देखा, जाना, तो पता किया कि हाँ, भविष्य में ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनेंगे, इसका माता महामाया देवी होंगे, पिता शुद्धोधन होंगे, उसके अग्रश्रावक सारे पुत्र मौद्गलयन होंगे। वो सारी बातें पता करने के बाद नियत व्याकरण करते हैं कि निश्चित भविष्यवाणी कि ये भविष्य में बुद्ध बनेंगे करके आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद उन्होंने बुद्ध बनने के लिए अभी मार्ग कौन सा है, रास्ता कौन सा है, तो पहले जो बुद्ध बन के गए वो कौन से रास्ते में चलते हैं, तो पता चला कि दान पारमिता के रास्ते में, शील पारमिता के रास्ते में, नैष्क्रम पारमिता के रास्ते में, प्रज्ञा पारमिता के रास्ते में, वीर्य पारमिता के रास्ते में, शांति पारमिता के रास्ते में, सत्य पारमिता के रास्ते में, अधिष्ठान पारमिता के रास्ते में, मैत्री पारमिता के रास्ते में, उपेक्षा पारमिता के रास्ते में। फिर देखते गए और क्या करते हैं, तो 10 उपपारमिता, उसको भी एकदम शरीर का अंग प्रत्यंग नाश भी हो कष्ट पूर्वक वो पारमिता पूर्ण करना। फिर उसके बाद क्या करते, परमत्थ पारमिता, मतलब अपने जान प्राण दे के भी वो पारमिता पूर्ण करते हैं। तो ये जानने के बाद वो मार्ग पे चलने लगा। तो कहते हैं सुमेध ऋषि को दीपंकर बुद्ध द्वारा नियत व्याकरण या भविष्य में ये बुद्ध बनेगा करके जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो भी यही वैशाख पूर्णिमा के दिन है। इसलिए ये त्रिसंयोग तो हो ही गया, और दूसरा पहली बार कपिलवस्तु आना और दीपंकर बुद्ध के सामने सुमेध ऋषि को बुद्ध बनने का ये आशीर्वाद प्राप्त होना। बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश दिया, धम्म और विनय के रूप में। तथागत बुद्ध के एक उपदेश लोगों के हित कल्याण के लिए, लोगों के मार्ग फल प्राप्ति के लिए, लोगों के जीवन धन्य बनाने के लिए प्रशस्त रहता है। ऐसे तथागत बुद्ध ने 84,000 धम्म देशना दिया है। 84,000 धम्म स्कंद धम्म देशना। तो बुद्ध के बाद उनके शिष्यों ने जो धम्म और विनय संग्रह किया, उसी को बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। वो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में 84,000 धम्म स्कंद
सहभागी है ना। तो वो 84,000 धम्मस्कंद सभी के सभी जानना ही है, समझना ही है, अभ्यास करना ही, ये जरूरी नहीं है। किसके मन में कौन सा पारमिता प्रबल है, किसने किस तरह से धम्म पारमिता पूर्ण करके आए हैं, ये बुद्ध को पता है। इसलिए जिसको जिस तरह से उपदेश चाहिए उसी तरह से बताते हैं। हाँ, तो हमें भी ये सारे के सारे भले ही जानने का मौका न मिले, पर जितना जाने जितना समझे उसको अभ्यास भी करते करते जाना है। तो सारे धम्म को सारांश में लेके तथागत बुद्ध एक ही गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। एतं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। क्या है? सब पाप स अकरणं, दुनिया में जितने भी पाप है, गलत है, अकुशल है, मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो अच्छे कुशल है, धम्म है, पुण्य है, वो करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। पाप मत करो, धम्म करो, सबको पता है। हाँ, बच्चे से लेके जवान से लेके वृद्ध सबको पता है, और हर धम्म यही सिखाता है। कोई धम्म ऐसा नहीं कहेंगे कि पाप करो पुण्य मत करो। सब लोग कहेंगे पाप मत करो पुण्य करो। सबको पता है ना। पता होना और अभ्यास करना अलग बात है। पाप मत करो मतलब पाप नहीं करना। हम पाप से दूर है कि नहीं? पुण्य करो मतलब पुण्य में आगे बढ़ना, दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान करना हो, धम्म देशना सुनना हो, स्वागत सत्कार करना हो, जो भी पुण्य है वो करते जाना। हम करते हैं क्या? करते हैं? बहुत अच्छा करना चाहिए। पाप से दूर होना चाहिए, पुण्य में आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने ये दो में सीमित न रखते हुए और एक स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने कहा, सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना चाहिए। चित्त परिशुद्ध नहीं रहा ना, कितना भी हम मेहनत करो, मुंह से गलत आ ही जाएगा, शरीर से गलत कर ही लेगा। मन प्रमुख है, मन अच्छा रहा तो शरीर वाणी से अच्छा कर पाएंगे, मन गलत रहा तो शरीर वाणी से अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेन है, प्रमुख है ये मन। मन को शुद्ध करना चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो सारे क्लेश भी खत्म हो जाएगा। मन शुद्ध रहा तो सारे अकुशल भी खत्म हो जाएगा। मन शुद्ध रहा तो दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी आगे बढ़ पाएंगे। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, दुर्लभ जीवन है ये, अमूल्य जीवन है। प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है ये। तो ये जीवन में हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। पाप अकुशल से जितना हो उतना दूर होना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही हमें अच्छे परिणाम आएगा। सब्बे सत्ता कम सका, बुद्ध कहते हैं हम जो करते जैसा करते उसका परिणाम हमें ही भुगतना है। लोग यहाँ धनाढ्य होते हैं, श्रीमंत होते, वो उसका ही कर्म है। लोग यहाँ गरीब दरिद्र होते, वो भी उसका ही कर्म है। सब अपने अपने कर्म के वजह से ही सुख आता है, दुख आता है। तो हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो पुण्य ही करना है। हाँ, अगर अकुशल पाप करेंगे तो दुख अशांति आएगा ही। जीवन में इसी तरह का पुण्य धम्म करते हुए, खूब सारा पुण्य संचय करते हुए, ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।